नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो उसी के जो है तैयारी में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग आज इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है हिमालय, जो सिलेबस में लगाया हुआ है, उसी को अध्ययन करेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है उसको समझेंगे, उसके जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे और इन सभी से जो MCQ बनेंगे उस सारे MCQ को भी देखने वाले हैं। तो इस दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर अपने आप में एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो हिंदी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से 1-2 प्रश्न तो निश्चित ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और PGT, TGT, BPSC के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर से प्रश्न वहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो सारे दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंतिम तक आप बने रहिएगा ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिमालय, तो हिमालय कविता को आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी चीज़ों को जानेंगे, जो एग्जाम भोज से सही है उसको हम लोग देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है और उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप मेरे अभी तक जितने क्लास हुए हैं, जितने होंगे और जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने होंगे सारे का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 53 पे आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको पेमेंट जो किए हैं उसका स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हम उसी व्हाट्सएप पे आपको जो है PDF वापस कर देंगे। तो आप लोग जो पेमेंट नहीं किए हैं जल्दी से कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो पेमेंट करके PDF पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास राजनीति विज्ञान में BA किया। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। BA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950 से 52 तक रंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो है हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर 1963 से 65 के लिए बीच कार्य किया और उसके बाद भारत सरकार के लिए हिंदी सलाहकार बने। उन्होंने जो है 1959 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक जो है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको समझ में आ गया। उनका जन्म जो है 1908 को बेगूसराय के सिमरिया में हुआ और जो है उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देख लेते हैं। उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की जो है अवस्था में मद्रास के तमिलनाडु में हो गया। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में छोटा सा जीवन परिचय था। अब उनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उसको देख लेते हैं। तो रेणुका का जो है काव्य संग्रह है 1935 में, हुंकार 38 में, रसवंती 1939 में,
कुरुक्षेत्र 1946 में, बापू 47 में, इतिहास के आंसू 51 में, रश्मि रथी 1952 में, नीम के पत्ते 54 में, सूरज का बिया 1955 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। अन्य गद्य विधाएँ हैं, जो अन्य गद्य रचना है उसको देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर है 1952 में, रेती के फूल 1954 में, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955 में, संस्कृति के 4 अध्याय 56 में, पंत प्रसाद मैथिली शरण 1958 में, वेणुवन 1958 में, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970 में, मेरी यात्राएं 71 में, दिनकर की डायरी 73 में। तो ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको देखना चाहिए। यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने जो है बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो है इस नोट्स को बनाया है, ताकि स्टेट के साथ साथ आपका बीपीएससी का भी तैयारी होता चले। मेरा ये नोट्स पढ़ने से स्टेट का पेपर 2 का लगभग आपका 70% बीपीएससी का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी जो 30% है उसको हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए हम लोग अब कविता को पढ़ते हैं, समझते हैं। हिमालय कविता है, यानी हिमालय पर्वत को जो है केंद्र बिंदु में रखकर लिखा गया है। मेरे नगपति मेरे विसार, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वार, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विसार। यानी हिमालय को संबोधित करते हुए रचनाकार जो है लिखते हैं कि ये नगपति मेरे विसार, तुम जो है दिव्य है, गौरव जो है विराट है तुम्हारा, और तुम्हारे जो है पूंजीभूत पौरुष के बल पे जो है हिम किरीट का जो है मुकुट हो तुम, और मेरे भारत के दिव्य भार हो, यानी रक्षक हो, मेरे नगपति मेरे विसार। यानी हे मेरे नगपति मेरे विसार, तुम भारत की रक्षा करने वाले एक जो है सशक्त जो है भार हो, जो भारत को बचाए हुए हो। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्भोन्त नित महान, निसिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जार, मेरे नगपति मेरे विसार। युग युग से अजय जो है चुपचाप रहने वाले मुक्तक, युग युग से गर्वांत और नित महान तुम बनते जा रहे हो। ये निसिम व्योम में तुम तन रहा है, यानी गगन में तुम तना हुआ हो, और युग से किस महिमा का तुम गुणगान कर रहे हो, कैसी अखंड है ये तो आपकी समाधि की, यतिवर यह आपका अमर ध्यान कैसा है, आप महाशून्य में किसे खोज रहे हैं, किस जटिल समस्या का निदान जो है आप ढूंढ रहे हैं, उलझन का कैसा विषम जार, आपको जो है ये जो जार है वो उलझन का कैसा विषम जार है, जो आप एक तक जो है भारत की रक्षा कर रहे हैं बिना कुछ कहे, और एक जो है नज़र में विसार के जैसा खड़ा है भारत की रक्षा के लिए। तो उसी को केंद्रित करते हुए लिखते हैं। ओ मौन तपस्या ऋण यति, पर भर को तो कर दृग्मेश, रे ज्वारा से दग्ध विकर, है तरप रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा जमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बहे, तेरी विदित अरुणारुदार, जिसके द्वारों पर खरा क्रांत। यहाँ लिख रहे हैं कि वो तपस्या में ऋण यति, पर भर के लिए तो अपना आँख खोलो, ज्वारों से दगता हुआ तुम है, तड़प रहा है अपने स्वदेश के लिए, और तुम्हारे जो है आंचल से गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र 5 नदियाँ जो विकसित हुई है, जिस पुण्य भूमि की ओर बह रही है, वो आपकी तो है उदारता है। आप खड़ा होकर क्या जो है क्रांत कर रहे हैं, क्या जो है कर रहे हैं, सीमापति तूने पुकार, पर दरित इसे करना पीछे, पहरे रे मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी, रे आन परा संकट करार, व्याकुल तेरे सुत तरफ रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध जार, मेरे नगपति में मेरे विसार। सीमापति से जो है पुकार की तरह कर हो रहा है, पर दलित है पीछे करने के लिए, पहले जो है मेरा सिर उतार, यानी तुम कह रहे हो कि जो है पुण्य भूमि पर अगर आँख डालने वाले तो पहले हमसे टकराओ और मेरा सिर उतारो, उसके बाद जो है पुण्य भूमि भारत की ओर आँख उठाना। और जो है व्याकुल जो है संकट में है, सुत तुम्हारे यानी पुत्र तुम्हारे, और जो है चारों ओर से क्या है चतुर्दिक विभाग जो है बिहार घेरे हुए हैं, तो हे मेरे नगपति इससे तुम रक्षा करना। तो देखिए कवि जो है ये कविता को संसद भवन में सुनाए थे, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कितनी मनियाँ रूठ गई, मिटा कितना मेरे वैभव अशेष, तो ध्यान मग्न ही रहा
रहा रहा इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बार खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ। कह हृदय खोर चितौर यहाँ, कितने दिन ज्वारत बसंत हुआ। कह रहे हैं कि कितनी मनियाँ लूट गई, यानी भारत से जो संपत्ति है कितनी लूट गई है, लेकिन तुम अपने ध्यान में लगे हुए हो। कितना मेरा वैभव जो है अब अशेष हुआ, माने वैभव जो है ख़त्म हुआ, और तू ध्यान में मग्न ही इधर रहा, और पूरा देश क्या है वीरान हो गया। कितने द्रौपदियों के बाल खुले, कितने द्रौपदियों का बाल खुले यानी अत्याचार हुए। किन किन कलियों का अंत हुआ, और कितने जो है कलियों को रौंद दिया गया। कह हृदय खोर चितौर यहाँ, और हृदय के जो है चितौर को भी गंदा कर दिया गया। कितने दिन ज्वारा बसंत हुआ, और ये जो ज्वारा है ज्वार बसंत हुआ कितने दिन। पूछे सिकता कन से हिमपति, तेरा व राजस्थान कहाँ। बन बन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बरमान कहाँ। तो पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोले घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बरधाम कहाँ। पैरों पर ही है परी हुई, मिथिला भी खाने सुकुमारी। तो पूछ कहाँ इसने खोई, अपनी अनंत निधियाँ सारी। कह रहे हैं कि ये जो है कन हिमपति से पूछता है कि तेरा वह राजस्थान कहाँ है, और वन वन स्वतंत्रता के ये जो राणा प्रताप हो दीप दिए थे, वो फिरने वाला बलवान कहाँ है। तो पूछ अवध से, और तुम्हारे राम कहाँ है, वृंदावन के घनश्याम कहाँ है, और मगध का वह अशोक कहाँ है, और चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। पैरों पर ही पड़ी रही मिथिला की वो सुकुमारी के जो है न्याय नहीं मिला, तो वो कहाँ गया। तो यानी ये सवाल करते हुए कवि जो है रचना को किए हैं, और इसमें दिखाए हैं निधियाँ जो लूट गई है उसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। जी कपूर बस्ती कह बुद्ध देव, के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन, तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भग्नावशेष, पूछ ऋष विशान कहाँ। ओरी उदास गंडगी, बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। यानी कह रहे हैं कि यानी सभी जो महापुरुष हुए उसके बारे में बता रहे हैं, उनका उपदेश कहाँ चला गया, जो तिब्बत ईरान जापान चीन तक फैला था। और वो वैशाली का भग्नावशेष कहाँ है, ऋषभि का शान कहाँ गया, और उदासी गंड की बता विद्यापति की वो गान कहाँ गया है। यानी प्रश्न करते हुए कभी यहाँ दिखाई पड़ते हैं, किससे, नगपति से, क्योंकि सारी चीज़ें खत्म हो गई और ये मौन जो है रहा पड़ा रहा। तू तरुण देश से पूछ अरे, गुंजा कैसा यह ध्वंस राग। अम्बुधि अंतस्तर बीच छिपी, या सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वार। तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे ज्वार। यानी ये जो ध्वंस हो रहा है, छिपा हुआ ये सुलग रहा है आग, और जो है बीच प्रांगण में सब खेल रहा है जो अग्नि ज्वार का, तो इसको सिंहनाद कर जाग। यानी ये जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हिमालय को जगा रहे हैं कि अब तो जाग, सारे देश में जो है अन्याय फैला हुआ है उसको जो है तुम बचा दे। ये रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर। पर फिरा अपने गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कह दे शंकर से आज करे, विप्रलय नित्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंजे, हर हर बम का फिर मंत्रोच्चार। कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जो सत्यवान था उसको जाने दे, स्वर्ग रोको नहीं, और गांडीव जो गदाधारी हैं अर्जुन भीम को तुम वापस कर दो, और शंकर से आज कहो कि प्रलय नित्य का गान करे, और सारे भूभारत में क्या गूंजे, हर हर बम फिर मंत्रोच्चार। ये अंगराई उठ हृदय धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। और ये अंगराई लेकर जो है क्या धरा जग जाए, और क्या है विराट स्वरनाद करे। तू सैर राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, ये तपी आज तप कर नाकार। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विसार। यानी कवि कह रहे हैं, तो आपको पहले बताए हैं कि कविता में के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर हिमालय पर्वत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इतना लुट गया, इतना बर्बाद हो गया, अब तुम जो है त्याग करके ये मौन और सिहनाद करके तुम अब तो उठो। शंखध्वनि जगा कर जो है जगा रही है, यानी कवि जो है उसे जगा रहे हैं कि तू जाग जाग मेरे विसार, और अपने देश को जो है बचा दे, क्योंकि यहाँ का वैभव समाप्त हो जा रहा है और तुम जो है यूँ खड़े हुए हो। तो ये जो है हिमालय कविता के माध्यम से जो मानव है अपने मनुष्यता को खोए जा रहे हैं उसी को दिखाने का प्रयास किए हैं, जगाने का प्रयास किए हैं। अब जो है कविता का भावार्थ हम लोग देखते हैं।
हिमालय कविता भारत चीन के युद्ध के समय दिनकर जी ने संसद भवन में गाया था। राष्ट्रकवि दिनकर की हिमालय कविता में वर्तमान समय में जकड़ी हुई भारतीय संस्कृति की जर्जर अवस्था के प्रति असंतोष की भावना परिलक्षित हुई है। इस कविता में कवि हिमालय को संबोधित कर कहता है, हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्यता की साकार मूर्ति हो। तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है। तुम भारत माता के मस्तक पर चमकने वाला हिम किरीट हो। दिनकर जी आगे कहते हैं, मेरे पर्वतराज, तुमने यह कैसी अखंड समाधि दी है? तुम भला किस गुट समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो? हे यतिवर, जरा क्षण भर के लिए अपने नेत्र को खोलो, क्योंकि दुरुख से व्याकुल होकर आज पूरा राष्ट्र तुम्हारे चरणों में तड़प रहा है। मातृभूमि की दयनीय अवस्था से शुद्ध कवि पर्वतराज को संबोधित करते हुए पुनः कहते हैं, विपत्ति के समय जिस देश की असीम सीमा पर सजग प्रहरी रूप में खड़े होकर तुमने देश के वीरों का वाहन किया, आज फिर वह से तुम्हें त्रास्त होकर पुकार रहा है। जिस पुण्य भूमि भारत की ओर तुमने रक्षा की, तुमने जिस आश्रय दिया, आज उस पर भीषण संकट आ पड़ा है। इधर तुम ध्यानग्रस्त ही रहे और उधर सारा देश क्या है, वीरान हो गया। यानी ये जो कविता है भारत चीन के युद्ध के समय लिखा गया था। कवि आगे कहता है कि आज तो अवध में राम के सिर पौरुष और मर्यादा की परिचय भी नहीं है। वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की बंसी की तान भी नहीं रह गई है। मगध में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के तुल्य वीरता और शौर्य भी नहीं रहा। हे भारतीय गौरव के सजग प्रहरी विशाल पर्वतराज हिमालय, यदि सत्यनिष्ठ और त्याग मूर्ति द्विष्ठित स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो उन्हें खुशी से स्वर्ग दे दे, परंतु गंडीवधारी वीर अर्जुन और गदाधारी बलशाली भीम को तू देश की रक्षा है तो पुनः इस देश को लौटा दे। आज का नया युग संघनाद करके तुझे जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़कर जग जा। तो यहाँ देखिए कविता ने बहुत ही मार्मिक ढंग से कविता लिखकर हिमालय के माध्यम से पूरी जनता को जगाने का बात करते हैं। युद्ध के समय जो है जागकर जो है अपने देश के लिए कुछ करने की बात करते हैं। तो ये कविता का भावार्थ था। अब जो है हम लोग MCQ को देख लेते हैं ताकि आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो पहला MCQ आपके सामने है। 10 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल कर आपके लिए जो है मेहनत करके चीज़ों को लाते हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। 10 फरवरी तक आपका क्लास ख़त्म हो जाएगा और 20 फरवरी तक पेपर 1 का। तो पेपर 1 का 1-2 दिन के बाद जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोगों का जो है समय पे पूरा हो जाए। और BPSC का भी जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे 20 तारीख के बाद से। तो यहाँ देखिए हिमालय कविता के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, तो 1908 में हुआ। आप सभी ऊपर पढ़े हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, तो आप सभी को पता है बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी मनियाँ लूट गई, मिटा कितना मेरा वैभव अवशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, तो ये जो पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर है। और ये पंक्ति जो है हिमालय से लिया गया है। ऐसे भी पूछ सकता है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो हिमालय कविता से ली गई है, आपको ध्यान में रखना है। हिमालय कविता में कवि ने हिमालय पर्वत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो नगपति, दिव्यभार, विशाल, तीनों का जो है प्रयोग किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है, कौन सी रचना दिनकर की नहीं है आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रश्मिरथी है, तीनों रचनाएं हैं। झरना इसकी नहीं है, प्रसाद की रचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प घ हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। आप लोग जो है एग्जाम हॉल में जाइएगा तो नहीं वाले प्रश्नों से बचिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दी में जो है प्रश्न को गलत करके चलाते हैं, तो उससे बचना है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आप सभी को पता है उर्वशी के लिए 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा।
यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है, हिमालय कविता से ली गई है, विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मौन तपस्यारीन यति, पर भर को तो कर दृप्त मेष, रे ज्वारा उसे दग्ध विकर, है तड़प रहा पद पर स्वादेश। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर विकल्प में नहीं है तो इसका जो है सही से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दिनकर की ये पंक्ति है। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस तरीक़ा से आपको प्रश्न बनाया है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे। तो हमने कोशिश किया है कि आपका सभी ढंग से जो जैसे प्रश्न बनते हैं वैसे पूछें। इसका हो सकता है पूछे किस कविता से लिया गया है, तो हिमालय कविता से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आप सभी को पता है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया, विकल्प को सही हो जाएगा। तो आज मैंने रामधारी सिंह दिनकर की जो हिमालय कविता है उसका जो है बारे में बताया और जो है उसका भावार्थ को समझाया। तो हमें आशा है नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिएगा और आपका 10 में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर मेरे ये स्टेट पेपर 2 का क्लास पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे आपको जो है पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और BPSC 3.0 का अगर नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 249 रुपया पेमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और सक्षमता के अगर हिंदी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो 249 रुपया कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF सारा भेज देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ जुड़कर बेहतर कर सकते हैं। और स्टेट के लिए तो चिंता करने की बात नहीं है, पिछले बार लगभग 100% बच्चों ने रिजल्ट पाया था, तो इस बार भी वैसा ही होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। और मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी व्याकरण और साहित्य के लिए मेरा नोट्स ही काफ़ी है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।